हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हुई हैं जिसने अपनी पहली फिल्म में धमाल मचाया है, पर उसके बाद उनका नामो निशान तक नहीं रहा। और ऐसा खासकर उन एक्ट्रेसेस के साथ होता है जिन्हें सलमान खान लॉन्च करते हैं। उनमें से एक है स्नेहा उल्लाल। जी हाँ, वही स्नेहा उल्लाल जो ऐश्वर्या राय की कार्बन कॉपी दिखती है और जिन्हें सलमान खान ने अपनी मूवी लकी नो टाइम फॉर लव से लॉन्च किया था। उसके बाद वो आपको 1-2 फिल्मों में नजर आई होंगी और फिर गायब ही हो गई। ना तो वो किसी मीडिया द्वारा स्पॉट की जाती हैं और ना ही कहीं और नजर आती हैं। क्या उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी है? अचानक से वो कहाँ चली गई हैं? आजकल वो कर क्या रही हैं? और या उन्होंने शादी कर ली है? ऐसे ढेरों सवाल हैं जो लोगों के मन में इस एक्ट्रेस को लेकर आते होंगे और आज मैं उन सवालों के जवाब आपको देने वाली हूँ। साथ में आपको एक ऐसी चौंकाने वाली बात भी बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको शायद झटका लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नेहा उल्लाल ने महज 18 साल की उम्र में अपनी पहली मूवी सलमान खान के साथ की थी। स्नेहा ने इस मूवी के लिए कोई स्ट्रगल नहीं किया था, बल्कि यह खुद ब खुद उनकी झोली में आकर गिरी थी। दरअसल स्नेहा का जन्म ओमान में हुआ है और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी वहीं की है, पर बाद में वो अपनी माँ के साथ इंडिया आ गई। यहाँ वो जिस कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी, वहाँ सलमान खान की एडॉप्टेड सिस्टर अर्पिता खान भी पढ़ती थी। अर्पिता और स्नेहा दोस्त थे और स्नेहा को अर्पिता ने ही सलमान खान से मिलवाया था। सलमान ने जब स्नेहा उल्लाल को देखा तो उन्हें उनमें ऐश्वर्या राय की झलक दिखी और उन्होंने उन्हें साइन करने का फैसला कर लिया। स्नेहा को जब कॉल करके यह बात बताई गई कि उन्हें सलमान खान की फिल्म में साइन किया जा रहा है तो उन्हें पहले यह मजाक लगा, पर बाद में उन्हें यह समझ आया कि ये सब सच है। स्नेहा उल्लाल उस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। दरअसल उस समय उनकी माँ कैंसर से जूझ रही थी और उनका इलाज चल रहा था, पर स्नेहा को यह अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलने वाली थी, इसलिए उन्होंने पिक्चर साइन कर ली। फिल्म अच्छी खासी हिट भी रही और फिल्म के गाने तो बहुत ही पॉपुलर रहे। स्नेहा उल्लाल को पीआर ने ऐश्वर्या राय की कॉपी बनाकर पेश किया ताकि दर्शकों का रुझान जो है वो फिल्म की तरफ बढ़े। मूवी के सक्सेस के लिए अपनाई गई यह पीआर स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल भी रही और कई लोग स्नेहा उल्लाल में ऐश्वर्या की झलक देखने भी लगे। 2005 में स्नेहा की मूवी लकी आई थी और 2006 में सलमान के छोटे भाई सोहेल खान के साथ आर्यन आई, पर आर्यन फ्लॉप रही। स्नेहा को लगा कि वो अभी उम्र में काफ़ी छोटी हैं और शायद लोग उन्हें मैच्योर रोल में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने थोड़े दिन के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया। फिर अगले ही साल उन्हें एक तेलुगु फिल्म ऑफर हुई जिसे उन्होंने साइन कर लिया और वह फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। अब स्नेहा ने फैसला किया कि वो हिंदी और तेलुगु दोनों फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाएंगी। हिंदी फिल्मों में तो वो फ्लॉप रही, पर तेलुगु फिल्मों में उनका बोलबाला रहा। स्नेहा लगभग इंडस्ट्री में 10 सालों तक एक्टिव रही और उन्होंने कई भाषाओं में लगभग 17-18 फिल्में की। साल 2015 में उनकी आखिरी फिल्म बेजुबान इश्क आई और उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से लगभग गायब ही हो गई। न केवल इंडस्ट्री से वो गायब हुई, बल्कि मीडिया और बाकी पब्लिक स्पॉट से भी उनकी प्रेजेंस गायब हो गई। बाद में 2017 में स्नेहा मीडिया के सामने आई और उन्होंने मीडिया को अपने गायब होने की वजह बताई। गायब होने की वजह बहुत ही चौंकाने वाली थी। स्नेहा ने बताया कि 2014 के बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी जिसका नाम था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस बीमारी में आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ही आपको नुकसान पहुंचाने लगती है और आपका शरीर वक्त के साथ बहुत कमज़ोर होने लगता है। वैसे यह बीमारी रेयर है, पर आजकल यह बहुत सुनने में आ रहा है कोविड के कारण। स्नेहा ने बताया कि इस बीमारी के चलते वो अपने पैरों पर 30 से 40 मिनट भी खड़ी नहीं हो पाती थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी यह परेशानी बहुत बढ़ गई और कुछ समय बाद तो वो इतना वर्स्ट हो गया कि उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में वो फिल्मों में भागने, दौड़ने या डांस करने वाले जैसे सीन नहीं कर पाती थी। आखिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया और उसके बाद तो उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। उनके हॉस्पिटल की तस्वीरें भी इंटरनेट पे खूब वायरल हुई थी। स्नेहा ने प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, पर साथ साथ उन्होंने खुद के फिटनेस का भी ख्याल रखा। उन्होंने हेल्दी खाने के साथ साथ जिमिंग, जॉगिंग, स्विमिंग सब शुरू कर दी। वर्कआउट से उनकी बॉडी को वो स्ट्रेंथ मिलने लगी जो उन्होंने खो दी थी। यह बीमारी डायबिटीज़ की तरह होती है जिसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, पर कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। स्नेहा को इस बीमारी को कंट्रोल करने में 4 साल का समय लगा। तब तक वो कहीं भी नजर नहीं आई सिवाय अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। स्नेहा वेजिटेरियन है और वो ना तो किसी जानवर को मारकर खाने में बिलीव करती हैं और ना ही किसी जानवर के बच्चे का हक छीनकर दूध पीने में। पहले वो नॉन वेजिटेरियन थी, लेकिन एक बार एक बकरी को कटते देखने के बाद उन्होंने नॉनवेज छोड़ने का फैसला किया। आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएंगे तो वहाँ उनके बायो लिंक में लिखा देखेंगे, नो मीट, नो डेयरी, नो क्रुएल्टी। स्नेहा ने साल 2020 में
वेब सीरीज एक्सपायरी डेट से वापसी की है। उनका सपना है कि वो जानवरों के लिए एक अस्पताल शुरू करे। उन्हें कोई भी बुरी आदत नहीं है। स्नेहा ने अब तक शादी नहीं की है। एक बार विकिपीडिया ने लिखा था कि उनकी शादी योगेश पाटिल से हो चुकी है, पर उसके बाद स्नेहा उल्लाल ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने ना तो अब तक किसी से शादी की है और ना ही आगे शादी करने का इरादा है। स्नेहा अपने परिवार के साथ खुश हैं। उनकी एक बहन भी है, सौम्या उल्लाल। स्नेहा अब धीरे धीरे मॉडलिंग और फिल्म की दुनिया में एक्टिव हो रही हैं और आज भी जब वो अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालती हैं तो लोग उनकी तुलना ऐश्वर्या राय से करना नहीं भूलते। वैसे स्नेहा को इस तुलना से परेशानी नहीं है, पर वो अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी चाहती हैं। उनका मानना है कि पहले भी ऐश्वर्या राय से उनकी तुलना उनके करियर को कभी फायदा नहीं पहुंचाया था और ना कभी पहुंचाएगा, इसलिए बेहतर है कि उन्हें वैसे ही देखा जाए जैसी वो हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन लगवा लें। थैंक यू सो मच।